टू द प्लेटफॉर्म ऑफ केस स्टडी। दोस्तों, मैं चंदन कुमार आप सभी का बायोलॉजी मेंटोल आपका दोस्त आपका बड़ा भाई जो दिल से आएगा वो कमेंट कीजिएगा। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम समझने वाले हैं ह्यूमन स्पर्म सेल के बारे में। ह्यूमन स्पर्म सेल क्या होता है और उसका फंक्शन क्या होता है, फंक्शन क्या क्या होता है। बहुत सारे स्टूडेंट के मन में स्पर्म का नाम सुनते ही कुछ अलग से विचार उत्पन्न हो जाते हैं। खैर, हम बायो का स्टूडेंट है, हमें इन सभी चीज में आगे मेडिकल के फील्ड में यदि हमको करियर बनाना होगा तो IVF विट्रो फर्टिलाइजेशन जैसे प्रोग्राम में हमें आगे काम करना पड़ेगा। वहां पे स्पर्म का ढेरों सारा यूज होते हैं। जैसे सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान जब मेल एक बार एजुकेट करते हैं तो 200 से 300 मिलियन स्पर्म बाहर आते हैं। जैसे इसे हम अपने लाइफ से रिलेट करते हैं। जैसे इस कंपटीशन भरा दौर में बहुत सारे स्टूडेंट तैयारी करते हैं, पर उनमें से किसी किसी स्टूडेंट कोई स्टूडेंट होते हैं जो अपने सपने को साकार कर सकते हैं। जो स्टूडेंट कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी से पढ़ेंगे, उसी तरह जो स्पर्म अपने आप को विगरस मूवमेंट के साथ चलेंगे और उन 200 से 300 मिलियन स्पर्म में से अपने आप को जो ताकतवर होगा, जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, जो फ्रीली मूव करके सभी से लड़के, वही क्या करेगा, ओवा के जूना पेरिसोडियल लेयर को जाके क्रॉस करेगा और ओवम को फर्टिलाइज करेगा। तो इन सभी चीजों के बारे में हम डिटेल से इस वीडियो के अंदर समझने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप किए बिना आप देखिएगा, तो लास्ट तक देखिएगा। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो स्पर्म में पहले क्या होता है, जैसे सेल में क्या होता है, सेल के ऊपर में क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन्स होता है। उसी तरह से स्पर्म सेल में भी क्या होता है, सबसे ऊपर में क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स पूरे स्पर्म सेल को क्या करके रखता है, कवर करके रखता है। और स्पर्म का कितने पार्ट्स होते हैं, तो 4 पार्ट्स होता है। पहले क्या होता है, हेड्स, उसके बाद नेक, उसके बाद क्या होता है, मिडिल पीस, उसके बाद टेल। तो हम जान गए कि स्पर्म सेल में पहले ऊपर में क्या होता है, पूरे स्पर्म किससे ढका होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। उसके बाद क्या है, एक्रोसोम। एक्रोसोम को क्या बोलते हैं, कलेक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी। जैसे ये मार्कर है, तो मार्कर है तो इसको हम मान लिए न्यूक्लियस के पास से ये क्या हो गया, मार्कर का कैप हो गया। तो उसी तरह ये न्यूक्लियस है तो ये इसका क्या हो गया, कैप। वही बोलते हैं एक्रोसोम क्या होता है, कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है एबव न्यूक्लियस के ऊपर। जैसे इसको न्यूक्लियस माने तो ये इसका कैप हुआ, ठीक। और फील्ड विथ इंजाइम, ये इंजाइम से भरा होता है। ये क्या चीज से भरा होता है, इंजाइम से भरा होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंजाइम से भरा होता है, जिसको इंजाइम होता है। यही इंजाइम क्या करता है, पेनिट्रेट करने में, ओवा के लेयर को पेनिट्रेट करने में इसको मदद करता है। तो उसके बाद क्या होता है, नेक रीजन में प्रोक्सिमल और डिस्टल सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और जैसे स्पर्म फ्रीली मूव करके ओवा को फर्टिलाइज करेगा, उसके लिए उसे एनर्जी का जरूरत पड़ते हैं। तो इसके मिडिल पीस में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। कितने माइटोकॉन्ड्रिया, 25 to 30 माइटोकॉन्ड्रिया। और किस तरीके से अरेंज होते हैं, तो स्पिरली अरेंज होते हैं, ठीक है। तो सीमेन, स्पर्म हो गया। आपसे कोई पूछ देगा सीमेन क्या होता है, तो सीमेन क्या होता है, सीमिनल प्लाज्मा और स्पर्म का इन दोनों को जब हम मिलाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, सीमेन बोलते हैं, ठीक है। इन वन हम बोले थे पहले शुरुआत में कि जब मेल सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान एक बार इजुकुलेट करते हैं तो उससे कितने मिलियन स्पर्म, 200 से 300 मिलियन स्पर्म बाहर आते हैं। तो उन्हीं में से जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, जो फ्रीली मूव करके जाएगा, वही क्या करेगा, जूनो पेरिसोडियल लेयर ऑफ ओवा को क्रॉस करेगा और उसको फर्टिलाइज करेंगे। बताइए, इतने सारे 200 से 300 मिलियन स्पर्म में सिर्फ और सिर्फ एक ही स्पर्म क्या करता है, फर्टिलाइज करता है, ठीक। उसके बाद फर्टिलिटी के लिए देखिए, एक बात याद रखिए, फर्टिलिटी के लिए एटलीस्ट 60% स्पर्म शुड हैव नॉर्मल शेप एंड साइज। क्या होता है, 200 से 300 मिलियन स्पर्म में जो एक स्पर्म होता है उसमें भी 60% स्पर्म के पास नॉर्मल शेप और साइज रहना चाहिए। और मजे की बात सुनिए, एंड आउट ऑफ 40%, 60% में भी 40% शुड विगरस मोटिलिटी होना चाहिए, तभी वो ओवा को फर्टिलाइज कर सकता है।
जय हिंद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आप सभी के लिए एक लाइन है, ठुकरा दिया जिन्होंने मुझे मेरा वक्त देखकर, एक दिन खुद को इतना काबिल बनाऊंगा कि मिलना पड़ेगा उसे मुझसे वक्त लेकर।